अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुदस्सिर नवाज़ है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीटीआई और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती जा रही है, जो हजान बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में, उसके नताइज क्या निकलेंगे और उससे कौन क्या फ़ायदा उठाना चाहता है। सबसे पहली बात, पीडीएम की जो हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो पीटीआई के लोगों के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ एक महाज बनाए हुए हैं। वो किसी एक मीटिंग की बात करते हैं जिसके मुतालिक उनका ख्याल है कि उस मीटिंग में इमरान खान ने अपने करीबी साथियों, करीबी दोस्तों के साथ ये बैठ के मशवरा किया कि फौज की सफ़ों में दरार पैदा की जाए, फौजियों में, जवानों में और ऑफिसर्स में बगावत कराई जाए, और इसी बात को इशू बनाकर वो पीटीआई के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, नहीं कर सके। उसकी एक वजह तो यह थी कि जब इन्होंने कहा कि हम इमरान खान को इसलिए इस बगावत में, इस केस में पकड़ना चाहते हैं, तो फौज ने साफ तौर पर कहा कि हम आपके साथ इस मामले में नहीं हैं। अगर आपने कुछ करना है तो आप अपनी मर्जी से करें, हम इसमें कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो इस बात से डर के उन्होंने इमरान खान को छोड़ के जो दूसरी सतह की लीडरशिप थी उसको पकड़ने का फैसला किया, और उसमें उनको जो सबसे सरगर्म रुकन नजर आया वो शहबाज गिल था, जो उनके खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करता था, लेकिन जो बातें वो करता था वो करता ठीक था। इन्होंने इसको पकड़ने का मनसूबा बनाया, उसको पकड़ा, उसके साथ ज्यादती की, उसके ड्राइवर के साथ ज्यादती की, उसके ड्राइवर की बीवी के साथ बहुत सख्त ज्यादती की, उसको जेलों में रखा, उसकी जो 10 माह की बच्ची थी उसको जलील ख्वार किया, और ये जुल्म किसी और हुकूमत ने इससे पहले नहीं किया है जिस तरह के ये कर रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में पीटीआई को बतौर जमात खत्म करना चाहती है, कमजोर करना चाहती है, और इमरान खान को किसी न किसी मुकदमे में वो पकड़ के नाअहल करवाना चाहती है। पीटीआई की जमात पे वो लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सीटें ऑफर कर रहे हैं, उनको पैसे ऑफर कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि किसी भी तरह से पीटीआई जो है ये टूट जाए, कमजोर हो जाए, इसमें दरार पड़ जाए, और लोग, पीटीआई के जो लोग हैं, वो किसी भी तरह से इमरान के खिलाफ हो जाएं। लेकिन अभी तक उनको इसमें किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं हुई। लेकिन हर रोज 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं जो पीडीएम की जमातें करती हैं, जो वफाकी हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो करती है, और उसमें उनकी जुबान हर रोज सख्त से सख्त होती जा रही है। वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि इमरान खान अगली दफा इलेक्शन जीत के आए और हुकूमत में आए। अब इस सारे जो काम हैं जो पीडीएम कर रही है, हालांकि सारे काम गलत कर रही है, इनके इस अमल के खिलाफ इमरान खान जो काम कर रहा है वो जवाबी बात पर कर रहा है। वो बयान देता है, वो वीडियो चला चला के दिखाता है इनके पुराने कारनामों की, इनके पुराने करतूत की, जो ये पीडीएम की जमातें एक दूसरे के खिलाफ कहा करती थी वो बयान करता है। लेकिन इमरान खान की एक खसूसियत ये है कि वो सिर्फ बात करता है, लोगों को बताता है, लोगों की रहनुमाई करता है, उनको इस बात का शऊर देता है कि ये देखो इन्होंने पीछे क्या किया है, लेकिन वो अमली तौर पर कोई नुकसान किसी को नहीं दे रहा। हालांकि उसकी पंजाब में भी हुकूमत है, उसकी केपीके में भी हुकूमत है। अगर वो चाहे तो इसकी पुलिस को इस्तेमाल करके, छापे मार के, पीडीएम की जमातों के रुकन जो हैं, उनके सरबराह जो हैं, उनके खिलाफ
कार्रवाई कर सकता है, उनको जेलों में डाल सकता है, मुकदमे बना सकता है, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए कि इमरान खान मुल्क के साथ मुखलस है, लेकिन पीडीएम ये मुल्क के साथ मुखलस बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने साथ मुखलस है। इसके बारे में अरस्तु ने कहा था कि अगर कोई शख्स अपने लिए हुकूमत करे, अपनी जात के लिए, तो वो बादशाह है। अगर कोई शख्स अवाम के लिए हुकूमत करे तो वो हुक्मरान है। आपको इस बात से पता चल रहा है कि कौन सी जमात बादशाह के तौर पे काम कर रही है और कौन सी जमात बतौर हुक्मरान काम कर रही है। नाज़रीन, जितनी ये कशीदगी बढ़ती जा रही है, उसका अब नतीजा क्या निकलेगा? अंदरूनी तौर पर मुल्क में हिजाम ज्यादा होगा, बयानबाजियां होंगी, बेयकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी और खौफ की फिजा पैदा होगी। मुआशी तरक्की जो पहले ही रुक चुकी है, वो इससे भी बदतर हालत में चली जाएगी। अवाम की हालत खराब हो जाएगी। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए जो बैरूनी हाथ है, उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है, बल्कि फायदा उठाना शुरू कर दिया। इंडिया और अमेरिका जो पाकिस्तान के अजली दुश्मन हैं, अमेरिका अफगानिस्तान से शिकस्त खा के गया है, वो किसी भी सूरत में अपनी शिकस्त का बदला लेने की कोशिश करेगा। अमेरिका की शिकस्त का साथ साथ इंडिया को भी शिकस्त हुई, इंडिया भी अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। अब इन दोनों ने टीटीपी को वापस केपीके में भेज दिया और टीटीपी सवात, मालाकंड और ये जो फाटा का इलाका है वहां आ चुकी है। इसके मुताबिक मुराद सईद की 2 दिन पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखने से तल्लुक रखती है। टीटीपी ये कहती है कि फाटा का जो इंतजाम हुआ है उसको खत्म करें, उसको वापस आज़ाद करें ताकि हम वहां बैठ जाएं। मालाकंड और स्वात का इलाका हमारे हवाले किया जाए ताकि हम वहां अपनी हुकूमत बनाएं। अगर ये काम इसी तरह चलता रहा, यानी कि मुल्की फजा खराब होती रही, सियासी हालात खराब होते रहे, तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। और जब ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा तो जो सबसे ज्यादा चीज दबाव में होगी वो फौज होगी, क्योंकि हर किस्म की सूरत हाल को निमटने के लिए फौज होती है। फौज क्या मुल्क की खाना जंगी में हिस्सा लेगी, इसको बेहतर करेगी, या बॉर्डर पे जो उसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करेंगी? इसलिए अब सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो फौज की है। फौज को चाहिए, क्योंकि फौज मुअस्सर भी है, ताकतवर भी है, और वो अगर कोई फैसला करना चाहे तो कर भी सकती है और उस पर अमल दरामद भी करवा सकती है। मुल्क के लिए, अवाम के लिए यही बेहतर है कि फौज इन दोनों जमातों को, पीडीएम को और पीटीआई को, इनको बिठाए, इनके अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करवाए और इलेक्शन की डेट लेके दे, जो जब भी इलेक्शन हो, ताकि ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये जो बदअमनी की सूरत हाल है, ये जो खौफ की फजा है, ये खत्म हो। अगर ये जो टेंशन है ये कम नहीं होती, खत्म नहीं होती, तो मुल्की हालात बेहतर नहीं होंगे, और मुल्की हालात की बेहतरी किसी के लिए भी सूदमंद नहीं है सिवाय पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए। खुदारा इस मुल्क को इस तरह तबाह ना करें, जो काम जिस के जिम्मे है वो करें और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ना कि अपने मफादात के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने फायदों के लिए इस मुल्क की बलि चढ़ा दी जाए, इस मुल्क को तबाह कर दिया जाए।